हरियाणा में तो भाई बिंडे चल रहे हैं, गोली चल रहे हैं, थार चल रहे हैं, काली स्कॉर्पियो चल रहे हैं। अरे हरियाणा के आपा तो आपा नु थोड़ा ने बोलिया करा। हरियाणा के हाँ आपा दब जावांगे के भाई रोटी खांदे होगे। दूसरा जो हरियाणा के नहीं है वही आदमी नहीं है। ये तो मनदीप जी आप शुक्र मनाइए कि वो महिला आगे आई, उसने कहा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जी। तो आप मानिए उन बच्चों की जिंदगी बच गई। जैसे हुक्का दिखाना, कपड़े निकाल के गाड़ी से निकलना, तो कुछ हुड़दंगबाजी करते हैं। या आप होते कौन हो, कोई भी होते कौन हो, किसी को भी पकड़ के आप पीट दोगे, गाड़ी तोड़ दोगे। ऐसी आती है गाड़ी, सड़क पे पड़ी मिल जाती है, सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है, सारी जिंदगी लग जाती है किस्तें भरने में, तब गाड़ी एक जोड़ पाता है आम आदमी। हरियाणा सरकार को इसके ऊपर बहुत कड़े तरीके से स्टैंड लेते हुए उत्तराखंड के सीएम से बात करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आजकल मारपीट की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। हरियाणा वाले कहीं भी जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, फिर मनाली जा रहे हैं, तो ये घटनाएं सामने आ रही है। आज इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र सिंह। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं, आप इनको कैसे देख रहे हैं सर? मनदीप जी, दो पहलू हैं इस मसले के जी, और इन दोनों पहलुओं के ऊपर बात होनी चाहिए। सिर्फ एक पक्ष के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो गच्चा खा जाएंगे, गलती करेंगे जी। सीधे तौर पर हमारे पास चॉइस है कि हम हरियाणा से हैं तो हमें हरियाणा वालों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और जो भी चीजें हो रही हैं उनकी निंदा करके हमें चुप हो जाना चाहिए कि हमारी साइड से कभी कोई गलती होती ही नहीं, या फिर हम लोग टोटली हरियाणा वालों की ही निंदा करें कि भाई दूसरी साइड वाले तो कुछ गलत करते ही नहीं। ये पक्ष लेके हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों के ऊपर बात होनी चाहिए मनदीप जी। एक तो जो घटना उत्तराखंड में हुई, उत्तराखंड में ये छोटी घटना नहीं है, ये है ना उस प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेके आओ भगत से लेके लोगों की मानसिकता से लेके तमाम चीजों को एक्सपोज करती है कि भी नौजवान बच्चे थे, घूमने के लिए गए हुए हैं, किसी महिला से, एक बच्ची से बातचीत कर रहे हैं और अचानक से एक भीड़ टूट पड़ती है जी कि छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये तो मनदीप जी आप शुक्र मनाइए कि वो महिला आगे आई, उसने कहा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जी। तो आप मानिए उन बच्चों की जिंदगी बच गई, वरना तो ये ऐसी तोहमत होती है कि बेशक कानूनी कार्रवाई ना हो या छोटी कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन बदनामी इतनी बड़ी हो जाती है कि जिंदगी तबाह जी, बिल्कुल, उनके परिवार की तबाह, उनके और घर के बच्चे होंगे उनकी जिंदगी तबाह। ऐसी तोहमत आपने लगा दी उनके ऊपर और फिर मारपीट की, बेइज्जती की, वीडियो बनाई। किसने अधिकार दिया आपको? अगर आपको यह लगता है कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है और आप हो वहां पे सैकड़ों की तादाद में, वहीं पे पकड़ो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस कार्रवाई करेगी। या आप होते कौन हो, कोई भी होते कौन हो, किसी को भी पकड़ के आप पीट दोगे? क्या आप संख्या में ज्यादा हो, गाड़ी तोड़ दोगे? ऐसी आती है गाड़ी, सड़क पे पड़ी मिल जाती है, सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है, सारी जिंदगी लग जाती है किस्तें भरने में, तब गाड़ी एक जोड़ पाता है आम आदमी। तोड़ दी गाड़ी मजे मजे में। वहां पर जितने भी वो लोग थे, कम से कम दर्जनों लोगों ने तो मारपीट की है, तमाशबीन थे, वो बुजुर्ग भी थे। सबके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, सभी के ऊपर जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब जाके ऐसी मानसिकता के लोगों को सबक मिलेगा। महेंद्र जी पता है मनदीप जी, पर्चा दर्ज हुआ है, लेकिन ओनली 4 लोगों के खिलाफ ही पर्चा दर्ज हुआ है ये। वही तो ना भाई, जितने लोग थे वहां पे, कितने तो वीडियो साफ दिख रहे हैं, खुद वीडियो बना के उन्होंने पोस्ट की हुई है, साफ दिख रहे हैं वो लोग। सभी को पकड़ो, सभी को सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। और ये चलन हो गया है मनदीप जी। क्या है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर एक भीड़ इकट्ठा की गई, छूट दी गई उनको कि आप कहीं भी जाके किसी को भी पीट सकते हो। मॉब लिंचिंग बोलते हैं इसको, मॉब बन के किसी को भी लिंच कर सकते हो, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मॉब लिंचिंग करने वालों का स्वागत होता है, मालाएं पहनाई जाती है, देश के नेता उनको गले लगाते हैं। तो जब ये मैसेज दिया गया
तो ये ऐसी मोब हर जगह इकट्ठी हो गई। और पिछले कुछ सालों में आप उत्तराखंड में देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी जहां पर मोब पहुंच जाती है। वो पिछले दिनों एक मोहम्मद दीपक का केस आया था। क्या कर रहा था वो जिम वाला? इतना ही तो था कि किसी बुजुर्ग मुसलमान को 4 मुस्टंडे आके परेशान कर रहे थे कि दुकान का नाम बदल। भाई क्यों? पैसे लगाए हैं आपने, मेरी दुकान मेरी मर्जी, जो मर्जी नाम रखूंगा। लेकिन आके छेड़ रहे थे। वो दीपक नाम का जिम वाला लड़का आया, उसने उनको मतलब जवाब दिया उसी भाषा में, उनको वहां से भगा दिया। तो वहां पे सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए दीपक को मारने के लिए। बताओ। पुलिस सिक्योरिटी देनी पड़ी उनके परिवार को। तो ये जो मोब वाली जो एक मानसिकता बिल्ड हो गई है, तो ये हमें ये लगता था, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये तो ना सिर्फ चलो मुसलमानों के खिलाफ ही तो मोब लिंचिंग हो रही है, उन्हीं को तो निशाना बनाया जा रहा है, हमारा क्या, हम तो हिंदू हैं। अब ये जो भीड़ इकट्ठा हो गई है, लोगों को छूट दे दी गई कि भीड़ बन के किसी को भी मार दो, किसी को भी पीट दो, तो ये बाकी लोगों पर भी उतर रही है ना। महेंद्र जी, बात ये भी है, बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं, जैसे लोगों में एक चर्चा विषय बना हुआ है, जो उत्तराखंड वाले या हिमाचल वाले वो कह रहे हैं कि जैसे हुक्का दिखाना, कपड़े निकाल के गाड़ी से निकलना, तो कुछ हुड़दंगबाजी करते हैं। बिल्कुल मनदीप जी, मैं यही कह रहा था कि 2 पक्ष हैं और दोनों पे चर्चा करनी चाहिए। ये पक्ष है, अगर किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी बदसलूकी करता, मैं कह रहा हूं कि छोड़िए आप, वो हरियाणा के नहीं थे, उत्तराखंड के ही होते, तो क्या इस चीज को जस्टिफाई किया जा सकता था? इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। कोई भी कानून को हाथ में लेता, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए उसकी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखें। दूसरा पक्ष मनदीप जी, ये जो शिकायत लोग कर रहे हैं, इसकी वजह हम लोग हैं, हम हरियाणा वाले। मनदीप जी, पूरी दुनिया में, वो चाहे कोई भी देश हो, कोई भी कौम हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी वर्ग हो, पता है उनकी क्या कोशिश रहती है कि हम अपनी छवि, अपने लोगों की छवि एक ऐसी बनाएं कि लोग हमें इस नजर से देखें, यार बड़े सभ्य लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े कमाल के लोग हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं इनकी। इस तरह की छवि बनाने की हर वर्ग कोशिश करता है। लेकिन यह कमाल की बात यह है कि दुनिया का शायद इकलौता ऐसा प्रदेश हमारा हरियाणा है, इकलौते ऐसे हम लोग हैं जिनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हमारी छवि ऐसी होनी चाहिए कि हरियाणा तो कुछ आंदा ही को नहीं, ये तो जमा 1 नंबर के गवार लोग हैं। जिन चीजों का पता भी है हमें कैसे यूज करनी है, किस तरह से बिहेव करना है, बावजूद इसके उलट जाके बिहेव करते हैं। क्यों? अरे हरियाणा के आपा तो आपा नू थोड़ा ना बोलिया करा, बड़ी बात हरियाणा के हाँ आपा दब जावांगे के भाई, रोटी खांदे होगे। दूसरा जो हरियाणा के नहीं है वही आदमी नहीं है। बिल्कुल, माम तो भाई पढ़ दे लिख दे को नहीं, मारे तो हथियार हैं, माम तो गाड़ी घोड़ा में चला, हाँ मारे तो नु मान ले के सरकार मारा नाम ताल है। ये जो 10वीं 12वीं पास कलाकारों ने ये जिस तरह के गाने बनाए हैं, जिस तरह का कल्चर बिल्ड किया है, इसकी जद में पढ़े लिखे नौजवान भी आ जाते हैं। हरियाणा में ज्यादातर ये हरकत नहीं करते, लेकिन हरियाणा से बाहर जाते ही पता नहीं कौन सी वायरिंग एक प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर जाते ही अलग ही रूप देखने को मिलता है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंची आवाज में चिल्लाना, गाली दे के बात करना, दूसरों से मिसबिहेव करना, और खासतौर पे छोटा जो आपको लगता है कि यार टैक्सी वाला है, वेटर है, ढाबे वाला है, दुकान वाला है, उससे मिसबिहेव करना, इसको पता नहीं क्या प्राउड वाली फीलिंग माना जाता है। तो बिल्कुल ये गानों में दिखाया जाता है भाई साहब कि हथियार देख के, आपका ये फालतू का टशन देख के, आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज, ऐसी भाषा देख के कोई लड़की पट जाती है, कोई इंप्रेस हो जाता है। रियल लाइफ में कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल सर, हो ही नहीं सकता। ये जो आपको गानों में दिखाते हैं, इनकी जिंदगी में फीमेल इंटरेक्शन के नाम पे इतना ही होता है, या तो घर वाले टेम पर शादी कर दे, या फिर कोई कजन सिस्टर वगैरह, या गांव गुआंढ में कोई पड़ोस पड़ास में ना लुगाई छोड़ी आता है, जितनी बोलचाल हो बहन बेटियों से उतनी ही बोलचाल होती है। कहीं आप ये सोचते हो कि इसको दिखा के मैं कॉलेज में किसी को इंप्रेस कर दूंगा, स्कूल में किसी को इंप्रेस कर दूंगा, बाहर जाके किसी को इंप्रेस कर दूंगा,
ये नहीं होता, ये रियलिटी नहीं है। ये भाई हमारे लोग कैसे समझेंगे क्या दिक्कत है भाई। रिज मैदान के ऊपर बैठ के ही हुक्का पीना है जी, बीड़ी सिगरेट पीना अलाउड नहीं है यार सार्वजनिक प्लेस पे। ये क्या आप दिखाना चाहते कि नहीं उधर जाके करूंगा, उधर गंगा में डुबकी मारते हुए करूंगा। भाई लोगों को होती है चिढ़। और बिल्कुल दूसरी सर। बात ये होती है कि दूसरी जगह पे जाने के बाद आपको एक अलग नजर से देखा जाता है। आप है ना एक तरह से अपने अपने इलाके के ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं। ये जो बात मैं हरियाणा में, ये जो इंडिया में हरियाणा वालों के बारे में कह रहा हूं ना, इंडिया से बाहर जाते हुए सारे हरियाणा वाले हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इंडिया से बाहर जाते ही हमारे इंडिया वालों के लिए अब कई देशों में नफरत पल रही है, क्योंकि ये हरकतें हम लोग वहां जाके करने लगे। कहीं भी थूक देना, कहीं भी कूड़ा फैला देना। वहां नदियों को पूजते नहीं है, मां नहीं मानते, लेकिन वहां पे सफाई रखते हैं। वो एक्चुअल में मां मानते हैं, वो मां कहते नहीं है लेकिन मां की तरह सेवा करते हैं। लेकिन उनको वहां पे भी विसर्जन करने हैं। भाई उनको नफरत नहीं होगी क्या? आप जाओ, बिल्कुल जाओ, एंजॉय करो जी सभ्य बिल्कुल। तरीके से करो। महेंद्र जी जी इसमें कुछ बातें ये भी हैं कि ये चलती है कि उत्तराखंड में जाना छोड़ दें, हिमाचल में घूमना छोड़ दें, एक साल में इनकी अकड़ सामने निकल जाएगी, तो ये चीजें भी चल रही है। कौन छोड़ देता है मनदीप जी? सब लोग, मोदी ने कहा था कि भाई मत जाना घूमने के लिए, तेल बचा लो। सारे कोई कोई हिल स्टेशन उठा के देख लो, हर जगह जाम लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री की तो मानते नहीं। आपके मेरे जैसे फेसबुक पे लाइव आ जाएंगे तो सारा मूवमेंट चल जाएगी। और बात यह है, मैं फिर कह रहा हूं, इसको आप दो स्टेट का टकराव बना दोगे तो ये समस्या का समाधान है ही नहीं। जी समाधान है कानून व्यवस्था। समाधान ये है कि अगर हरियाणा के कुछ लोगों के साथ वहां मिसबिहेव हुआ है, मारपीट हुई है, तो हरियाणा के सीएम को सीधे उत्तराखंड के सीएम से बात करनी चाहिए कि करो सख्त कार्रवाई। आगे से कोई ऐसा करते हुए टूरिस्ट के साथ, जो लोग जाते हैं वहां पे घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए पुलिस केस लेके आते हैं, गाड़ियां तुड़वा के आते हैं। जी तो अच्छा एक और चीज है मनदीप जी, ये एक और अलग कल्चर चल पड़ा है कि ना फटाक से वीडियो बनाओ, वायरल कंटेंट कैसे निकलेगा। थोड़ी बहुत है ना, हम लोग हरियाणा में भी हैं, हरियाणा वाले, क्या आपस में हमारी यहाँ पे कहा सुनी नहीं होती, यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, किसी के साथ तू तड़ाक नहीं होती, हो जाती है। लेकिन वहां पे क्या है कि 50 लोग मोबाइल निकाल के खड़े हो जाएंगे, देखो देखो बदतमीजी कर रहा है, देखो बहस कर रहा है। भाई तुम लोग वहां पे अपने लोगों के साथ नहीं करते क्या, या हम लोग वहां पे नहीं करते? उस बात को भी ऐसे वायरल कर दिया जाता है, पता नहीं ये क्या अलग ही चीज हो गई ग्लोब से बाहर की। जी दूसरी बात ये है मनदीप जी, ये चीजें आप साइड में रख दीजिए बिल्कुल, कि भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, किसी में किसी का दोष होता है, किसी में किसी का दोष होता है। लेकिन एक बात मनदीप जी, हरियाणा के जनमानस को सोचना समझना पड़ेगा कि अपने आप को असभ्य दिखाना, अपने आप को इंटेलेक्ट लेवल पे जीरो दिखाना। हमारे राज्यसभा सांसद, मुझे रामचंद्र जांगड़ा की बात याद आती है, संसद में खड़े होकर कहते हैं, संसद राज्यसभा ऊपरी सदन माना जाता है, जिसे माना जाता है कि लोकसभा में लोग जीत के आते हैं, वोट लेके आते हैं। एक लॉटरी सिस्टम से जो बनी राज्यसभा है उसमें, क्योंकि भाई ये माना जाता है, ऊपरी सदन बोला जाता है कि भाई यहाँ पे तो ना जो गणमान्य लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, अलग अलग वर्ग से जो करीम है ना, उनको इकट्ठा करके लेके आएंगे, तो राज्यसभा बनाई गई थी। उस समय खड़े होके कहते कि देखो मैं तो जी हरियाणा का हूं, हरियाणा का आदमी ने तो देखो गणित गणित की, इसकी हिसाब किताब की ज्यादा सी समझ नहीं होती। भाई आप हो हरियाणा के, आप ही हो ब्रांड एम्बेसडर। वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है जो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं जी। आप हर फील्ड में उठा के देख लीजिए मनदीप जी, ये हरियाणा के लोग लेकिन ठीक ठाक लेवल पे और पॉपुलेशन वाइज, इवन यूपीएससी में बहुत बार बोला जाता है कि भी यूपी बिहार वाले सबसे आगे नहीं है भाई। पॉपुलेशन के हिसाब से आप हरियाणा का वो देखिए, रेशो देखिए, हरियाणा वाले कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि इमेज बिल्डिंग की बात होती है। यूपी बिहार वालों ने ये बार बार प्लांट किया है लोगों के जहन में कि नहीं, जो यूपीएससी में ना यूपी बिहार वाले आगे होते, यूपी बिहार वाले आगे होते, यूपी बिहार वाले आगे होते हैं। हमने क्या प्लांट किया है,
हरियाणा में तो भाई बिंडे चल रहे हैं, गोली चल रहे हैं, थार चल रहे हैं, काली स्कॉर्पियो चल रहे हैं, और तो मतलब हर गली मोहल्ले में ना यूं मान लो कि अरे घर में 4-5 गुंडे पड़ दे पाओगे, सारे पहलवानी कर दे पाओगे, पढ़ाई लिखाई की कोई बात ही नहीं, इंटेलिजेंस की कभी बात ही नहीं होती। हम तो हमारी कुश्ती जो है ना जी, उसको ये बना दिया है कि बस कुश्ती तो जोर जोर का रोड़ा है, वो गेम नहीं है। जबकि आप पहलवानों से बात कीजिए जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेलते हैं, ऐसा माइंड गेम शायद ही कोई हो। टेक्निकल गेम है सर, बहुत इतना टेक्निकल गेम है। जो साक्षी मलिक है वो सिर्फ खेलों में अच्छी नहीं है, वो स्टूडेंट भी बहुत ब्रिलियंट है। वो जो बच्चे होते हैं ना 90% 95% लेके आने वाले, उनमें से हैं। मनु भाकर भी काफी इंटेलिजेंट है सर। हाँ, तो ये, लेकिन हम अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री थे जी, वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा के लोग तो कंधा तुक पर कमजोर हुए हैं, ये हम अपने बारे में बोल रहे हैं और इसमें प्राउड फील करते हैं। इस मानसिकता को सच में कह रहा हूं जी, हम लोगों को बदलना होगा। मनदीप जी, मैं मीडिया की लाइन में रहा, मैंने अलग अलग चैनलों में काम किया, वहां पर काम किया जहां पर हरियाणा के लोग कम होते हैं, दूसरे स्टेट के लोग ज्यादा होते हैं। मनदीप जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब कोई कहता अच्छा हरियाणा को क्या मीडिया में, अरे यार कमाल है, ये सारा का सारा जी न्यूज जी का ग्रुप ये हरियाणा का ही तो चलाने वाला था। बताओ इससे बड़ा कौन सा मीडिया मुगल था। बिल्कुल। लेकिन ना, क्योंकि छवि ये बना रखी है, अच्छा हरियाणा को क्या मीडिया में, अच्छा हरियाणा को क्या लेखक, हरियाणा को क्या शेर व शायरी करे। यार कमाल है, क्यों? उनकी गलती नहीं है। तो हमने बार बार ये कहा, हम अपनी बेवकूफियों को अपनी इमेज की तरह बिल्ड करते हैं। सर जो ये घटनाएं हो रही हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मेन बात ये है सर। टॉपिक कंट्रोल ये है मनदीप जी, दो चीजें हैं। एक तो हरियाणा की सरकार को स्टैंड लेना होगा हरियाणा वालों के लिए जी। अपने हिमाचल के मुख्यमंत्री को भी कहिए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी कहिए कि भाई बेवजह हमारे हरियाणा के लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, बेइज्जत नहीं करेगा। कानून व्यवस्था का मामला है, कानून के तरीके से बिल्कुल सुलझाइए। कोई वहां पर बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, हुल्लड़बाजी करता है तो बिल्कुल पुलिस से पकड़वाइए, पुलिस कार्रवाई करेगी। यह नहीं है कि आप भीड़ बना के किसी को भी पीट दोगे, ये कानून में ही नहीं है। मर गया तो कोई, बिल्कुल। और सर करते रहना सभ्यता है, सभ्यता पे बहस। बिल्कुल सर। और जैसे इन बच्चों को पीटा गया तो इनके कपड़े भी उतार लिए गए, तो एक शर्मनाक कहीं ना कहीं मतलब कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा सरकार को इसके ऊपर बहुत कड़े तरीके से स्टैंड लेते हुए उत्तराखंड के सीएम से बात करनी चाहिए जी। मैसेज दिया जाना चाहिए कि भाई आप बेवजह तंग नहीं करोगे, जायज जगह वहां पे हम खुद खड़े हैं, हम खुद कहेंगे अगर कोई वहां पे बदतमीजी करके हरियाणा में आ गया तो हम पकड़ के वापस आपकी पुलिस के हवाले करेंगे, लेकिन बेवजह नहीं होना चाहिए। इसलिए मनदीप जी दोनों ही साइड से मंथन करने की जरूरत है। आप वहां पे क्या होता है मनदीप जी, पिछले दिनों हम लोग मनाली गए हुए थे, बिल्कुल। ये लंबे लंबे जाम, और हर जगह होता है पहाड़ों में, आपको पुलिस वाला ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेन तोड़ के लोग आगे बढ़ जाते हैं, जाम लगा देते हैं, है कोई कंट्रोल करने वाला? वहां पे पुलिस नहीं मिलती भाई। जिससे टूरिज्म से आपकी इकोनॉमी चल रही है, उस टूरिज्म के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है, आप उसको करो ना व्यवस्थित। कई मार्केट्स होती हैं, कई वैलीज होती हैं, वहां पे अक्सर ये होता है कि दुकानदारों के बीच में और जो वो होते हैं टूरिस्ट होते हैं उनके बीच में बहसबाजियां हो जाती हैं। और वो सीधी लड़ाई पे आती हैं। क्या होता है कि भी ये होता है ना, ये तो हमारे देश में चलन है। मैं इसमें सिर्फ उत्तराखंड वालों को या फिर इनको क्यों दोष दूं, हिमाचल में आप दिल्ली में इसमें चले जाइए, इंडिया गेट के सामने 20 रुपए की पानी की बोतल मिलती है, कोई अंग्रेज दिखते ही वो ऑटोमेटिकली 50 रुपए की हो जाती। कैसे? जी बिल्कुल, शक्ल देखती। तो ऐसे ही तमाम टूरिस्ट के साथ होता है उधर भी। अब कोई चीज और पूरी बताते नहीं है,
अब क्या है कि अभी मनाली में जब है ना हम ऊपर जाते हैं, कोकसर जाते हैं, अटल टनल वगैरह क्रॉस करके, तो उन्होंने जो वहां पे एडवेंचर्स थे उनकी पर्ची काट के दे दी कि 5 आप एडवेंचर करेंगे। मैंने वहां पे पेमेंट कर दी जी। अब वहां जाने के बाद पता चलता कि ये तो आगे है, आगे सबसे आखिरी में जाके वो मिला, चलो मिल गया। वहां पे 3 स्पोर्ट्स, बोले 3 तो जी यहां पे हैं, 2 आपको ना सोलांग वैली में जाके करने पड़ेंगे। मैं पर्ची वहां की कटवा के लेके आया। हाँ। अब इस बात के लिए बहुत सारे लोग लड़ जाते हैं, और लड़ते हैं, जायज है, लेकिन मुझे पता है वहां पे अगर आपने वहां पे बहस कर ली तो एक झुंड का झुंड आएगा और सीधा मारपीट करेगा। फैमिली के साथ मैं बहस भी नहीं करूंगा। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, बेचारे बोलने की हिम्मत कर देते हैं, उनको पीट देते हैं, और फिर खबर ये चला दी जाती है कि बदतमीजी कर रही है, हरियाणा वाले होंगे बदतमीजी कर रहे थे। मेन मेन बात यही है सर, और हर बार यही होता है, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ। तो एक पक्ष कोई दूध का धुला नहीं है जी। एक पक्ष कोई पूरी तरह दोषी नहीं है। हर तरह की, हर तरीके की बात होनी चाहिए, और इसके बारे में तो निश्चित तौर पर तमाम, और खासतौर पे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, ये 3, थोड़ा बहुत यूपी, असल में तो ये 3 ही स्टेट है, इनके मुख्यमंत्रियों को, इनकी सरकारों को बाकायदा हिमाचल और उत्तराखंड की सरकार को यह कहना चाहिए कि भाई जहां पे टूरिस्ट प्लेस है, जहां पे ज्यादा जमावड़ा है, वहां पे पुलिस की ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लगाओ जी, ताकि अगर कोई भी मसला हो, कोई भी बहस हो, कोई भी मुद्दा हो, तो पुलिस के पास जाए वो, ना कि उसको डायरेक्ट किसी से बहस करनी पड़े जी। लेकिन पुलिस गायब है, हर जगह से गायब मिलेगी आपको। आप किसी से कितने भी पैसे लेते रहो, किसी से किसी भी तरह से लूट खसोट करते रहो, किसी तरह से किसी से बदतमीजी करो, पुलिस गायब है जी। बिल्कुल सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। आज बहुत ही अच्छे मुद्दे पे बातचीत हुई है, और आपने अच्छे तरीके से समझाया सर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी राय भी आप जरूर दें। धन्यवाद।